Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss GATE 2023 question. Question is question number 11. Question states that let fg such that r square tends to r be defined by fxy is equals to x raised to power 2 minus 3 by 2 xy square and gxy is equals to 4x raised to power 4 minus 5x raised to power 2 into y प्लस का y स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऐसा है, और यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे कहता है कि जो है दो स्टेटमेंट आपके पास दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि यहाँ पे जो P है वो कहता है कि F हैज अ सैडल पॉइंट एट 0 0 और Q स्टेटमेंट कहता है G हैज अ सैडल पॉइंट एट 0 0। चार स्टेटमेंट दी गई है। पहला कहता है बोथ P एंड Q आर ट्रू। सेकेंड कहता है P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन कहता है P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन कहता है बोथ P एंड Q आर फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके पास चार स्टेटमेंट है। चारों में से कोई एक ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन आपका ट्रू है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन ट्रू है, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। तो बारी बारी से यहाँ पे पहले फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन के सैडल पॉइंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आपको 0 मिलनी चाहिए एट द पॉइंट 0 0 पे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फंक्शन के पास सैडल पॉइंट होगा एट द पॉइंट 0 0 पे। सिमिलरली जी के लिए भी हम चेक कर लेंगे। दो क्वेश्चन को समझ लीजिए एक में ही इंक्लूड कर दिया गया है। क्या है, दो क्वेश्चन को एक जो है क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन देख लीजिए। क्या है, जो फंक्शन आपका दिया गया था वो कहा गया था एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 क्या है, एक्स स्क्वायर कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन ये है। और यहाँ पे एक बात हम आपको और बता दें, आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू। आर आपका क्या होता है, एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स का मतलब करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एस की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये जो है एफ एक्स वाई लिखिए या फिर आप एफ वाई एक्स लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई कर दीजिए या फिर करली वाई करली एक्स कर दीजिए, नो इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम टी की वैल्यू की बात करें तो ये जो है आपका वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 टाइम दैट मीन्स एफ एक्स निकालेंगे, 1 टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इसका अगेन कर देंगे एफ एक्स एक्स यही दे देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे y है, y का फंक्शन है, x का फंक्शन है ही नहीं, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यही आपके r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन को हम क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो y है नहीं, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बाई 2, क्या है माइनस का 3 बाई 2, और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा इंटू 2xy। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3xy। अब इसको हम क्या कर देते हैं, अगेन y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो है t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x। ओके, और ये जो है क्लियरली आपके t की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है जो फंक्शन x है उसको आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर जो फंक्शन y है मतलब एफ वाई को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे तो s की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स वाई। ठीक है, हम y को जो है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा, किसका किया जा रहा है, y का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
एफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू वाई, और इसकी वैल्यू क्या है, एस के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू हम लिख लेते हैं। क्या है, आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू। यहाँ पे क्लियरली यदि हम आर की वैल्यू की बात करें तो आर इज इक्वल्स टू हमें 2 मिल रहा है। एस की वैल्यू की बात करें तो यस जो है हमें क्या मिल रहा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यस की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस का 3y। क्या है, माइनस का 3y। यस की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस का 3y, और टी की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है वो माइनस का 3x। क्या है, माइनस का 3x, यहाँ पे माइनस है आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3x हो जाएगा तो ठीक हो गया। आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एस की वैल्यू हमने निकाल ली है और टी की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है आर टी माइनस एस स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखना किस पॉइंट पे है, इसको देखने की बात आएगी एट द पॉइंट 0 0 पे। मतलब आप क्या कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 0 कर दीजिए, वाई की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो देखने की बात आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे n2। अगर यहाँ पे t की वैल्यू में x इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे तब तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस एस स्क्वायर। अब अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो ये टर्म भी तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका 0 हो जाएगा। फाइनल आपको क्या मिल गया, 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एट किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट 0 0 पे। क्या है, एट द पॉइंट 0 0 पे। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, उसके पास क्या है, एफ एक्स वाई हैज अ सैडल पॉइंट। क्या है, हैज अ सैडल पॉइंट, हैज अ सैडल पॉइंट एट 0 0। ठीक है, फंक्शन का 0 0 पे कैसा है, सैडल पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4x की पावर 4। चलिए इसी वक्त लिखते हुए चलते हैं। ये है आपका जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू, क्या है, जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आपका है, क्या था, 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 माइनस 5xy, 4x माइनस 5x स्क्वायर वाई है। क्या है, माइनस 5, चलिए यहाँ पे इरेज करने लायक नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है। और यहाँ पे जो है फिर से वही प्रोसेस, आर की वैल्यू निकालिए, एस की वैल्यू निकालिए, टी की वैल्यू निकालिए। तो फटाफट से निकालते हैं, अब जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी एक्स यहाँ पे जो है 4 4 जा 16 एक्स की पावर 3 माइनस 5 2 जा 10 एक्स वाई। ठीक है, अगेन करेंगे जी एक्स, ये आपके आर की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 48 एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 0 पे इसी वक्त देख लेते हैं तो 0 हो जाएगा। एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में, जी एक्स का जो ये निकला इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला टर्म है ही नहीं, माइनस का हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो ये हो गया, और इसको 0 0 पे देखें तो ये वैल्यू भी 0 आ रही है। क्या है, ये वैल्यू भी आपकी 0 आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है जी का हम वाई के रिस्पेक्ट में करें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो पहला टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2y। ठीक है, जी वाई अगेन कर देते हैं, जी वाई
y, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिर्फ 2, और यहाँ पे 0 0 रखेंगे फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू आपकी जो है क्या है, s की वैल्यू है, और इसकी यदि हम बात करें तो ये t है। अगर यहाँ पे जो है हम थोड़ा पेन चेंज करके लिखें तो फिर यहाँ पे जो है आपको यदि हम देखें आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे जो है आपको r की वैल्यू क्या मिल रही है, r की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, इनटू t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपकी 2 है, माइनस एस स्क्वायर क्या देखें, s की वैल्यू भी 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, क्या है, ये भी आपका 0 आ रहा है। यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है इसकी वैल्यू भी आपको 0 मिल रही है, कहाँ पे, एट 0 0 पे। कौन सा फंक्शन था, जी एक्स वाई फंक्शन था, क्या है, जी एक्स वाई फंक्शन था। जी एक्स वाई फंक्शन पे यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकाली, एस की वैल्यू निकाली और टी की वैल्यू निकाली, निकाल के सबकी वैल्यू 0 0 पे देखी, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब जो जी फंक्शन है ये भी हमारा क्या कर रहा है, जो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो जी फंक्शन है ये हमारा जो है सैडल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एट द पॉइंट 0 0 पे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो पी स्टेटमेंट है ये भी हमारे सैडल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट द पॉइंट 0 0 पे, और जो क्यू स्टेटमेंट है ये भी हमारे सैडल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट द पॉइंट 0 0 पे, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हो जाएंगी। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में कहता है बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, यस इट इज करेक्ट। बी ऑप्शन कहता है पी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यू ट्रू स्टेटमेंट है, जी नहीं, दोनों की दोनों हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए क्यू बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में कहता है पी ट्रू है बट क्यू इज फॉल्स, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों ट्रू है, हमने देख लिया है, अब कोई यहाँ पे दुविधा वाली बात नहीं है, ठीक है, देख लिया है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा परफेक्ट है, बी सी डी हमारे रॉन्ग है, ठीक है। तो यदि आपने जो है ऑप्शन ए को पिक किया है तो आई होप आपको जो मार्क है वो 1 मार्क मिला है, और आपके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी था। जिसने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी उसे देखने को मिलेगी। आई होप आपने इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ही फिल किया है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।